Hello everybody. Today we are going to cover Animal Birth Control Rules 2023 as notified by central government. This is very much important news क्योंकि अभी जो स्ट्री डॉग्स के केसेस हैं डिफरेंट सिटीज़ और स्टेट्स में वो सुनने को मिल रहे हैं, तो इसके लिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये क्लिप डायरेक्टली मैंने PIB से ली है, तो चलिए इसको देखते हैं। द फर्स्ट इज दिस रूल हैज़ बीन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये रूल नोटिफाई क्यों किया गया है? ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे नोटिफाई किया गया है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि डिफरेंट स्टेट्स में ये केसेस आ रहे थे, तो जिसके कारण जो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ जाहिर की थी कि स्ट्रे डॉग्स को रीएलोकेट करना चाहिए, ताकि हमारे जो चिल्ड्रन हैं और वो पीपल जो हैं वो सेफ रह सकें। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, वी कैन नॉट रीलोकेट स्ट्रे डॉग्स, ठीक है, ये परमिशन नहीं दिया। और इसकी जगह पे उन्होंने रूल्स बनाने को कहा। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स लाए 2023। इसके हम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखेंगे। तो ये रूल जो है वो अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अंडर लाया गया है, और इसने रिप्लेस किया है एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल्स 2001 को। तो ये पहले का जो रूल था स्पेसिफिकली डॉग के लिए था, और अभी जो है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा वाइडर किया गया है, सिर्फ एनिमल्स के लिए, कोई भी एनिमल हो सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे आया था बिटवीन एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड पीपल फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रीट ट्रबल्स. Honorable Supreme Court has in various orders specially mentioned that relocation of dogs cannot be permitted. So this point is important क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि we can permit the stray dogs for the safety of the people. अब चलिए देखते हैं इस रूल के अंडर क्या क्या बातें कही गई हैं। एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम फॉर स्टरलाइजेशन और इम्यूनाइजेशन ऑफ स्ट्री डॉग्स, ये कौन करेगा? तो ये करेंगे लोकल बॉडीज, म्यूनिसपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड पंचायत। अगर ये क्वेश्चन आ जाए स्टेट करती है या सेंटर खुद अपॉइंट करती है किसी को, दिस इज रॉन्ग, यहाँ लोकल बॉडीज करती है। नाउ animal birth control program can be conducted by local bodies which will help in reducing the stray dog population, addressing the animal welfare issues. इससे क्या होगा? बर्थ कंट्रोल से इनका जो पॉपुलेशन होगा थोड़ा रिड्यूस होगा, और इससे जो एनिमल वेलफेयर इश्यूज को एड्रेस कर पाएंगे हम लोग। Now, rules also provide the guidelines how to deal with human and stray dog conflicts without relocating the dogs in an area. ये रूल जो है ये सर्टेन गाइडलाइंस को भी प्रोवाइड करती है कि हम बिना डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को दूसरी जगह पे रिलोकेट किए बगैर हम कैसे इस चीज़ को ह्यूमन होता है ना, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर रिगार्डिंग दिस। रिक्वायरमेंट्स क्या है? एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के विल बी कैरिड आउट बाई दिस इज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, स्पेशली रिकॉग्नाइज्ड फॉर एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम। ये एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के लिए एक स्पेशल बॉडी है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। अब आप मुझे बताओ कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो किस एक्ट के अंदर आई थी? ठीक है, क्योंकि ये आपने स्टैटिक में पढ़ा होगा। लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। फर्स्ट, द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 हैव बीन नोटिफाइड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. Animal birth control rules direct the state governments to carry out a sterilization program to control the population of stray dogs. Option 3. As per the latest rules, it is permissible to relocate stray dogs in case of man and animal conflict. How many statements given above is or are correct? So, you try to solve this question and answer in comment. What should be the answer? Only one, only two, all three, and none. So, that's the whole news. आई होप यू आर स्टडिंग वेल। थैंक यू, एंड इसी तरीके से पढ़ते रहिए।